ये एक छोटी सी क्लिप है जिसमें विधि के पापा आए हुए थे, बच्चों को लेकर के शॉपिंग के लिए गए हुए थे, तब की है। इसमें भी बच्चों को देखिए आगे बिठा कर के ये पीछे जा कर के पहले इन्होंने ड्रिंक की है, उसके बाद फिर आगे आए हैं। हो सकता है आपको वीडियो में ना समझ में आए, या आप ज़ूम करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये डालने का रीज़न सिर्फ यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि एक पिता को तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी चल रही है नवरात्रि और आज मॉर्निंग में ही मैं मंदिर भी गई थी, तो इसीलिए साड़ी वगैरह पहना है। मैं ऑलमोस्ट वैसे मैं पहन ही लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मायके में रह रही हूँ तो मैं साड़ियाँ कम पहनती हूँ। मैं बीच बीच में साड़ियाँ पहनती हूँ और मंडे को भी मेरा फास्ट रहता है, तो उस दिन मैं ज़्यादातर साड़ी ही पहनती हूँ अधिकतर, जब भी मंडे का मेरा फास्ट रहता है। और किसी फंक्शन में भी जाती हूँ तो भी मेरी आदत है कि मैं साड़ी ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि साड़ी में ना आप सस्ती सी साड़ी में भी ना अच्छे लगते हो। और अगर आप कोई और ड्रेस पहनते हो तो फिर बहुत सोचना पड़ता है कि वो उस जगह के लिए सही है या नहीं है। पर साड़ी आप हर माहौल में, मतलब हर जगह पे पहन सकते हो। तो फिलहाल तो मुझे मंदिर जाना था, इसलिए मैंने साड़ी पहनी हुई थी। आपसे ये शेयर करना था मुझे कि अभी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि विधि ने अपने पापा को कॉल किया था और उनको बुलाया है यहाँ पे जबलपुर। एक्चुअली उसने बुलाया नहीं, उसने अपनी फ़ीस के लिए कॉल किया था कि पापा मुझे एडमिशन कराना है और मुझे पैसे चाहिए। तो उन्होंने ये बोला था कि मैं तुम्हारी मम्मी को पैसे नहीं दूंगा, मैं खुद चल करके एडमिशन कराऊंगा। लेकिन जब वो आए तो स्कूल भी बंद थे और उन्होंने खुद भी बोला कि मैंने इतनी ड्रिंक कर रखी है तो मैं नहीं जाऊंगा। और फिर पैसे दे करके गए वो। एक्चुअली मैंने उनको अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि हमारा और उनका कोई भी रिश्ता बचा ही नहीं है और ना मैं कोई भी रिश्ता उनसे जोड़ना भी चाहती हूँ। लेकिन हाँ, ये भी तय है और ये भी सच है कि बच्चे उनके ही हैं और बच्चों के पापा वही कहलाएंगे। मुझे किसी ने कहा था कि कभी भी तुम अपना हक छोड़ देना। एक्चुअली मैंने जब डाइवोर्स लिया था तो मैंने कोई भी डिमांड नहीं की है, कोई भी डिमांड नहीं की थी। और बाद में मैंने केस लगाया था बच्चों के लिए मेंटेनेंस का। तो मुझे उन्होंने ये कहा था कि देखो, तुम अपना हक छोड़ सकती हो, ये तुम्हारा हक है, लेकिन बच्चों का हक छोड़ना ये तुम्हारा हक नहीं है। कल को बच्चे बड़े होंगे तो बच्चे भी कह सकते हैं कि आपने हमारा हक क्यों छोड़ा। तो मुझे उनकी ये बात सही भी लगी कि हम किसी किसी का भी हक, वो चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, हम किसी का हक हम नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि उनको हक देना है या नहीं देना है ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा। बट मैं अपनी तरफ से ये गलती नहीं कर सकती हूँ। और सिंपल सी बात है कि मैं इतनी भी सक्षम नहीं हूँ। मैं बच्चे पाल रही हूँ, रख रही हूँ, उनका पालन पोषण कर रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं समझ सकती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो करता है वही समझता है कि इतना भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो विधि ने कॉल किया था, आए भी थे वो, और सब चीज़ ठीक है। वो एटलीस्ट बेटी के बुलाने पर आए, बहुत अच्छी बात है ये। और उन्होंने 40,000 रुपये दिए थे एडमिशन के लिए। एक्चुअली लगने तो उससे भी ज़्यादा हैं, बट उन्होंने बोला कि मैं 40 दे के जा रहा हूँ, 10 मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूँगा। पर जाने के बाद कोई कॉल नहीं आया है और ना अभी विधि ने भी किया, क्योंकि अभी स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, ये ईद वगैरह की वजह से स्कूल बंद है। एक्चुअली वो आए थे, वो इतने टाइम के, वो खुद बोलते हैं कि मुझे बच्चों से मिलने नहीं मिलता, या बच्चों के लिए परेशान होते हैं रिश्तेदारी में। हर कोई कहता है कि वो बच्चों के लिए बहुत परेशान रहते हैं। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि अगर वो बच्चों के लिए इतना परेशान है या बच्चों से मिलने आए हैं, तो सिर्फ उनको ही मिलना था बच्चों से, किसी थर्ड पर्सन को क्यों लेकर आए? देखो, उनका और मेरा तलाक हो चुका है, ये फैक्ट है। अब हमारा उनका कोई रिश्ता नहीं है। ना मुझे बुरा लग रहा है ये चीज़, बट मेरे नज़र में, और आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों की नज़र में भी ये चीज़ गलत होगी। जिससे उन्होंने शादी की है वो होटल में रुकी थी, और उसका भाई। और ये बच्चों को लेकर के गए, बकायदा बच्चों से पहले तो उसके पैर छुलवाए। बच्चों ने नमस्ते किया तो बोले नहीं, तुम पैर छुओ।
मुझे नहीं समझ में आता इतना इंसान क्यों गिराता है। आप खुद गिरते रहो जितना गिरना है, आपको पैर छूने आप पैर छुओ, आप बच्चों को क्यों लेकर गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ठीक है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मैंने आपको छोड़ा ही इसलिए है क्योंकि आपको आगे बढ़ना था, आपको तो मेरे होते हुए ही आगे जाना था, तो मैंने इसीलिए छोड़ दिया आपको कि आपको जो करना है आपको करिए। बट ये सही नहीं किया कि आप बच्चों को लेकर गए और फिर होटल में फिर उसको भी लेकर के गए साथ में, और बच्चे जहाँ भी फिर बच्चों की शॉपिंग भी करवाए उन्होंने, और भेड़ा घाट घुमाने ले गए थे, जबलपुर में बहुत प्रसिद्ध जगह है घूमने की, तो वहाँ भी लेकर के गए थे ये। और मैंने कोई बीच में कॉल वॉल नहीं किया इनको, मतलब उनको तो मैं कॉल करती नहीं हूँ, लेकिन मेरी दीदी की बेटी भी गई हुई थी, मैंने उसको भी एक बार कॉल किया जब मुझे ये चीज़ पता चली कि कोई और भी है, तो फिर मैंने बार बार कॉल नहीं किया क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि अगर मैं कॉल करूंगी तो सामने वाले को ये लगेगा कि मेरी जासूसी कर रही है या मुझे बुरा लग रहा है, तो मुझे बुरा वो नहीं लग रहा है। लेकिन मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि बच्चों को लेकर के उसके साथ क्यों गए। भाई आपको बच्चों से मिलना था, बच्चों को घुमाना था, आपको जो करना था आप करते। आप ठीक है इतना लंबा सफ़र आपका था, आपको बिना उनके नहीं रहा जा रहा है, बिना उसके साथ के नहीं निकल पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप उसे होटल में छोड़ के फिर आप बच्चों को लेकर के जाते। पर ये सही नहीं किया। यही सब चीज़ें हैं जो आज हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, यही सब चीज़ें हैं जो मुझे सही नहीं लगती हैं। मैं कैसे मान लूँ कि बच्चे ऐसी जगह पे सेफ रहेंगे। और मुझे ही नहीं कोई भी व्यक्ति होगा, मुझे लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने सुना भी जब कि हाँ बच्चे उनके साथ में हैं और साथ में वो भी हैं, तो सब मुझे गुस्सा भी कर रहे थे, कुछ लोग मना भी कर रहे थे कि फ़ोन करके बुला लो वापस, पर वो पॉसिबल नहीं था उस टाइम। बस ये कहूँगी कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं ना इन सभी प्रॉब्लम से अपने बच्चों को दूर ही रखने की कोशिश करती हूँ। विधि जो है मेरी बेटी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। अब वो अप्रैल में ही, अभी ये 20 अप्रैल को ही वो 14 साल की हो जाएगी। तो वो इतनी बड़ी हो गई है कि वो अब सब चीज़ें समझने लगी है। बट मैं बेटे से इन मतलब बेटे को इन चीज़ों से दूर रखना चाहती हूँ, और मैंने कोशिश भी पूरी की है। और कभी भी मैंने बच्चों से ये भी नहीं कहा है कि तुम अपने पापा से बदतमीजी करो, या मैंने उन लोगों को बैठ करके बताया हो उनके बारे में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बेटी सिर्फ इसलिए जान चुकी है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि उसने खुद अपनी आंखों से अपने पापा के मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं ऐसी जो कि बहुत गलत लगी उसे, तो वो समझती है। अब मैं उसको बहला नहीं सकती हूँ। और कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ हद तक सच पता भी होना चाहिए, ताकि वो मतलब अपनी माँ को भी समझ सके। कल को बच्चों को ये ना लगे कि मेरी माँ ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया, या मेरी माँ ही गलत थी। तो अगर मैं इतनी मुश्किलों से बच्चों को बड़ा कर रही हूँ, मतलब सारी चीज़ें झेल करके अकेले हैंडल कर रही हूँ, तो मैं भी ये नहीं चाहूँगी कि कल को मेरे बच्चे बड़े हों और मुझे ऐसा सवाल करें या मुझसे नाराज़ रहें। तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ कर रही हूँ मैं उन लोगों के लिए ही कर रही हूँ। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को इन चीज़ों से जितनी दूर रखें उतना अच्छा है। तो अगर मैं अकेले हो करके मैं पिता भी बनने की कोशिश कर रही हूँ, माँ भी हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी चीज़ इन पे गलत असर पड़े। आ, ऐसा नहीं है कि मैं भी शादी करना चाहूँ तो मेरी शादी ना हो। मेरे कई रिलेटिव्स हैं, मुझे बोलते भी हैं शादी कर लो, बट मुझे नहीं करना है। उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, बच्चे। बच्चों की वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी आदमी आपको हो सकता है बहुत प्यार दे, बट आपके बच्चों को कोई प्यार नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा। यही रीज़न है कि मुझे नहीं पसंद आया कि बच्चों को लेकर के वो किसी और औरत के साथ में गए। वो भाई उनकी पत्नी बन चुकी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी पत्नी को रखे, अपनी पत्नी को घुमाए फिराए, जो करना है करें। बट उसके साथ में बच्चों को लेकर के नहीं जाना चाहिए था। ये बहुत गलत किया उन्होंने। होता क्या है ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, इन चीज़ों से उनको जितना दूर रखो उतना ही अच्छा होता है। मतलब मैं अपने बेटे की बात कर रही हूँ।
अब उसके सामने ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है कि मेरी मम्मी कौन है और मेरे पापा कौन है। उसके सामने किसी और औरत को लेकर के पता नहीं क्या मैसेज देने के लिए ले गए थे वो बच्चों को। यही रीज़न है कि मैं बच्चों को उनसे दूर ही रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वो फ़ोन पर भी बात करते थे तो इसी तरीके की बात करते थे। मैं मानती हूँ कि कोई अपनी पत्नी से कितना भी नफरत करे या पत्नी अपने पति से कितनी भी नफरत करे, बच्चों से नहीं कर पाता है कोई। तो अगर सच में बच्चों से इतना प्यार है तो क्या ज़रूरत थी किसी और को साथ में ले जाने की। या तो मैं ये समझ लूँ कि हाँ, बच्चों को कहीं कुछ ज़्यादा ना दे दें या बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ना कर दें, शायद इसलिए भी हो सकता है लेकर के आए हों। मतलब वो मैडम आई हो साथ में इसीलिए आए, हो सकता है कि इसलिए आई हो। जो भी रीज़न हो, बट मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी। और इस चीज़ को देखते हुए शायद हो सकता है अब नेक्स्ट टाइम मैं बच्चों को उनके साथ ना जाने दूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगी और मैं नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें बच्चे सीखें और उन पे गलत असर पड़े। तो आपकी क्या राय है, आप बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे ये चीज़ गलत लगी। और मैं नहीं, मेरी जगह कोई और भी होता तो मेरी सोच यही होती कि ये चीज़ गलत है। बस आप लोगों से एक सपोर्ट चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मेरा मतलब है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हो सकता है कि मैं बहुत आगे जाऊँ। मेरा मतलब है कि मैं सिर्फ बच्चों के लिए सिंगल ही सब कुछ कर पाऊँ, मैं ये चाहती हूँ। और मुझे किसी से कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं किसी से जल्दी हेल्प लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि आज का समय ऐसा है कि अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए, ज़रूर ही चाहिए। तो अगर कोई फ्री में भी अगर आपकी हेल्प कर रहा है ना, तो आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिए कि कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई मतलब होगा जो आज नहीं तो कल वो पूरा करने की कोशिश करेगा या वो आपसे बोलेगा। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो कुछ करूँ अकेले ही कर लूँ। तो अगर आप लोगों का साथ रहा तो वाकई में मैं सब कुछ अकेले कर सकती हूँ। अकेले मतलब आप लोगों के साथ से। चलिए फिर आपसे मिलूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। वीडियो को एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।